हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। एक और यूनिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है मास्टरमाइंड ऑफ मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि असली में मार्केट में जो कौन बंदा है या कौन सा पूरा एक ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा कमाता है। तो इसमें हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, एफआईआई, डीआईआई, कॉरपोरेट्स और ब्रोकर्स। तो इसमें अलग अलग जो पूरा जो सर्कल है उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये अर्निंग करते हैं, इनका पार्टिसिपेशन कितना है एनएससी की पूरी ट्रेडिंग हिस्ट्री में। और जो एनएससी की एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसका मैं कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो आप हमारे टेलीग्राम सेक्शन में जाकर वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। पूरी पूरी इसमें से मैंने कुछ जो चार्ट्स हैं उनको निकाला है ताकि आपको ये समझ में आ सके कि असली में अर्निंग जो है एफआईई कमा रहे हैं, डीआईई कमा रहे हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर कमा रहे हैं या आपके प्रमोटर्स हैं वो सबसे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो को पूरा देखें तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी चीज़ें आपकी जो मैक्रो फिगर्स हैं उसके कारण ओपन होती हुई नजर आएगी। सबसे पहला जो चार्ट है वो मैंने आपके सामने ओपन किया है, वो है क्लाइंट पार्टिसिपेशन इन द कैपिटल मार्केट। अगर यहाँ पर हम देखते हैं क्लाइंट पार्टिसिपेशन, तो सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पर आ जाता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर का 41.6%, जो घट के 45% हुआ करता था, जो घट के 41.6% रह चुका है। और वहीं अगर हम सेकंड नंबर पर देखें तो सबसे उसके बाद आता है प्रो, मतलब कि ब्रोकर्स, जो कि प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग करते हैं। तो ब्रोकर्स की जो ट्रेडिंग होती है वो इस वर्टिकल के थ्रू होती है जिसको प्रो बोला जाता है, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग। वहीं अगर हम थर्ड नंबर पे देखते हैं वो आते हैं एफआईआई, उसके बाद आते हैं डीआईआई और उसके बाद आते हैं हमारे कॉरपोरेट्स। तो ये सारे टोटल मिला के हमारी जो टोटल ट्रेडिंग होती है उसमें जो शेयर हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर पार्ट कवर करता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर। बट ये सिक्के का केवल एक पहलू होता है, हमारे को और दूसरे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे को देखनी है, क्योंकि केवल ये है जिसमें क्लाइंट का पार्टिसिपेशन अभी दिखाया गया है। वहीं अगर हम दूसरा जो चार्ट देखते हैं उसमें आता है इंडेक्स का ऑप्शन। तो जो बैंक निफ्टी हो गई, हमारे निफ्टी के जो इंडेक्स ऑप्शन होते हैं जो वीकली हम ट्रेड करते हैं या मंथली ट्रेडिंग होती है अबाउट द केवल निफ्टी ट्रेड एंड बैंक निफ्टी ट्रेड, तो उसमें जो मेजर पार्टिसिपेशन है वो होता है प्रोप्राइटरी ट्रेड, मतलब कि जो हमारे ब्रोकर्स होते हैं वो यहाँ पर मेजोरिटी पार्ट कवर करते हैं। जो पहले 53% कवर करते थे फाइनेंशियल 16 में, वो अभी 42% करते हैं। वहीं इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करें तो ये 33% ही यहाँ पर कवर करते हैं। और अगर हम इसके बाद एफआईई की बात करें केवल 9.5%, जबकि हम जो रोजाना फिगर देखते हैं एफआईई डीआई का वो आप देखेंगे अगर टोटल मिला के तो वो टोटल मिला के केवल 16% ही फिगर होता है, जबकि हम उसको बहुत ही बड़ा मैक्रो फिगर्स मानते हैं। बट आप असली में देखें तो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी काफ़ी बड़े लेवल पे यहाँ पर ओपन में खेलते हैं। और 42% है जो आपके प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग में यहाँ पर पार्टिसिपेंट हैं। वहीं अगर हम इंडेक्स फ्यूचर की बात करें जो एनएससी पर ट्रेड किए जाते हैं उसमें अगर हम बात करते हैं तो इंडेक्स फ्यूचर में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे मेजोरिटी पार्ट यहाँ पर भी आप देखेंगे तो वो भी यहाँ पर ब्रोकर्स का है, प्रोप्राइटरी ट्रेडर जो 31%। तो इसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर करीबन 30% का, मतलब 29.2% कवर करते हैं। तो ओवरऑल 60% फिर भी मार्केट आप देख सकते हैं जो प्रोप्राइटरी ट्रेडर है या फिर आपके जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं उनके पास में आता है। वहीं फिर आप 15% के लमसम आता है एफआईआई और डीआईआई आते हैं, इसमें मात्र 2%। तो डीआईआई ज़्यादा इंडेक्स फ्यूचर्स में नहीं खेलते हैं। डीआईआई की अगर मैं बात करूं तो वो आप देख सकते हैं कि वो इंडेक्स ऑप्शन में ज़्यादा करते हैं। तो उनका जो प्रीमियम टर्नओवर है, उनका जो मेजर पार्टिसिपेशन होता है वो इंडेक्स ऑप्शन में होता है, ना कि इंडेक्स फ्यूचर में। जबकि इंडेक्स फ्यूचर में वापस से इंडिविजुअल एज वेल एज प्रोप्राइटरी ट्रेडर मतलब ब्रोकर्स हैं वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गेम बनाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कि जो स्टॉक फ्यूचर में, मतलब कि जो हमारे स्टॉक्स होते हैं जैसे रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, जो निफ्टी 50 कंपनी और जो 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 एफएनओ में है, उन कंपनी के जो फ्यूचर्स में कौन कौन है जो ज़्यादा पार्टिसिपेशन लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत तेजी से गिरावट देखने को मिली, 24% से 19% पे ही रह चुका है। और प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग यहाँ पर और तेजी से बढ़ गई है स्टॉक के फ्यूचर्स में। तो ये एक और सिग्निफिकेंट आप चीज़ देख सकते हैं कि मार्केट में जहाँ पर कभी 20-30% स्टॉक फ्यूचर्स में इंडिविजुअल ट्रेड करते थे, अभी मात्र केवल 20% रह चुके हैं जो रिटेल इन्वेस्टर वहाँ पर ट्रेड करते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर का आप देख सकते हैं कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ पर आपका जो मेजोरिटी आप देखेंगे इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। और वो भी आप देख सकते हैं हमारे जो केवल इंडेक्स के ऑप्शंस होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि किस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि स्टॉक के ऑप्शन की बात करें तो स्टॉक ऑप्शन में लोगों को मजा आता है। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर का यहाँ पर पार्टिसिपेशन है 33%। वहीं फिर भी यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 50% के लमसम आता है वापस से प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स। तो ब्रोकर्स एक बहुत ही बड़ा चंक कवर करते हैं इंडिया के पूरे मार्केट में। तो ये तो आपको सेंटिमेंटल एनालिसिस आपको समझ में आया होगा कि 42% से अभी 49% हो चुके हैं, बट यहाँ पर भी 30 से 33% इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं।
वहीं डीआईई आप देखें स्टॉक ऑप्शन में काम ही नहीं करते हैं। डीआईई का शायद आई थिंक कोई रिस्ट्रिक्शंस है, इसके कारण वो स्टॉक ऑप्शन में यहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं। बट अगर हम एफआईआई की बात करें तो मात्र 7% का ही यहाँ पर स्टेक है, 19% से काफ़ी तेज़ी से ही घटा है। और अगर हम वहीं बात करते हैं स्टॉक ऑप्शन के अलावा, अगर हम इंडेक्स ऑप्शन या स्टॉक फ्यूचर की, तो स्टॉक फ्यूचर में 23% का लमसम एफआईआई काम करते हैं। तो एफआईआई का को स्टॉक फ्यूचर में ज़्यादा काम करते हैं, स्टॉक ऑप्शन में नहीं करते हैं। वो इंडेक्स के अगर हम बात करें, इंडेक्स फ्यूचर में भी 15% का लमसम रखते हैं। बट सबसे जो मेजोरिटी ऑफ द पार्ट है वो होता है स्टॉक फ्यूचर में। तो स्टॉक फ्यूचर में सबसे ज़्यादा पैसा बनाया जाता है एफआईआई के द्वारा, ये हम यहाँ से चीज़ निकाल सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ओनरशिप ट्रेंड क्या है, सबसे ज़्यादा पैसा कौन ओन करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड है और वो देखना आपको लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो मैंने आपके सामने जो चार्ट आपके सामने लेकर आया है वो दिसंबर 18 से आप देख सकते हैं, यहाँ पर सितंबर 21 तक का चार्ट है, जिसमें हमारे को बताया गया है कि किस तरीके से ओनरशिप चेंज हुई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा पार्ट कवर करते हैं प्राइवेट इंडियन प्रमोटर्स, जो जिन्होंने कंपनी बनाई है आप वो कह सकते हैं। और वहीं फिर उसके बाद आती है गवर्नमेंट, फिर आता है परमानेंट प्रमोटर, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स हो गए, एफआईआई हो गए, या नॉन प्रोमोटर कॉरपोरेट जो बन चुके हैं, और उसके अलावा फिर आती है रिटेल पब्लिक। अगर यहाँ पर आप एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और वो बड़ी चीज़ ये है कि रिटेल का पार्टिसिपेशन सितंबर 21 का अगर हम देखें तो 10% के लमसम ही है। और अगर वहीं हम एफआईआई का देखते हैं तो 20% है। ये केवल एफआईआई जो इंडिविजुअल है उनकी बात की जा रही है, तो 10% और 20%। तो एफआईआई रिटेल का इतना मेजोरिटी ऑफ 45% के लमसम, 40% के लमसम भी मानते हैं हम, 40% के लमसम रिटेल है, मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज़्यादा है। स्टिल एफआईआई आज हैव मोर ओनरशिप देन रिटेल। तो सबसे ज़्यादा जो गेम बनाया जा रहा है रिटेल के कंपैरिजन में, रिटेल इज़ नॉट एनीथिंग। मतलब अगर हम पूरे मार्केट में देखें तो 100 में से केवल 10% है, तो ये तो कुछ बनता ही नहीं है ना। असली पैसा कौन बना रहा है, असली पैसा बना रहे हैं हमारे प्रमोटर्स। ये आप देख सकते हैं 36% ऑफ द प्रमोटर्स, 36% जो इंडियन इक्विटीज़ हैं वो प्रमोटर होल्ड करते हैं। वहीं अगर फॉरेन प्रमोटर की बात करें तो भी 9% के लमसम फॉरेन प्रमोटर है, तो 36 + 9, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 45% इक्विटी है वो प्रमोटर्स के पास है। और असली में जो पैसा बनाया जा रहा है वो प्रमोटर्स के द्वारा बनाया जा रहा है। गवर्नमेंट की बात करें तो 9 से 6% आ चुकी है, और अब यहाँ पे कम होने वाली, क्योंकि डाइवेस्टमेंट चल रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं हमारे डीआईआई की, भी हम बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं ना कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हो गए, या बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कंपनीज हो गई, तो ये टोटल 11% है और हम 9% है रिटेल। वहीं अगर हम एफआईआई के अगर हम देखते हैं तो एफआईआई टोटल 20% है, और एफआईआई के अगर हम फॉरेन प्रमोटर्स भी देख लें, फॉरेन प्रमोटर्स को भी ले लेते तो टोटल हो जाता है 20% और 10% 30%। तो ये अगर हम बात करें टोटल हो गया इनका तो 30%। बट वहीं अगर हम हमारे म्यूचुअल फंड्स भी ले लें, हम हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस भी ले लें, और हमारा रिटेल भी ले लें, तो भी हम टोटली 20% पे पहुंचते हैं, तो 30% स्टिल। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स तो हो जाते हैं 36%, जो सबसे पहले नंबर पे आते हैं। फिर आते हैं हमारे एफआईआई और फॉरेन प्रमोटर्स, तो ये दोनों चीज़ें आ जाती है इसमें। और 20% में आती है हमारी डीआईआई हो गए, हमारे रिटेल हो गया, और ये सब मिला के। तो सबसे कम अगर हम देखते हैं, सबसे कम कौन कमाता है, सबसे कम कमाते हैं रिटेल। तो ये एक बहुत ही बड़ा आपको चीज़ आई थिंक मेरे हिसाब से समझ में आई होगी, जो मैं समझाना चाह रहा था कि मास्टरमाइंड कौन है। मास्टरमाइंड हमेशा प्रमोटर है, और हमेशा आने वाले समय में प्रमोटर रहेंगे। जिस तरीके से स्टार्टअप फेज इंडिया में डेवलप हो रहा है, वहाँ पर भी आप देखेंगे मेजोरिटी जो ओनरशिप से जो अर्निंग होती है वो प्रमोटर और उनकी होगी। और उसके बाद जो आप देखेंगे कि हम बहुत एफआईआई को और हम बहुत डीआईआई बोलते हैं, बट आप देखें कि एफआईआई डीआईआई से कितने बड़े हैं। एफआईआई अगर हम डीआईआई और रिटेल को मिला लें तो भी उससे ज़्यादा बड़े हैं एफआईआई। तो एफआईआई बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट कैटर करते हैं, जबकि उनके नंबर ऑफ पर्सनस हैं और नंबर ऑफ आप ट्रेड देखेंगे तो वो करीबन 12% के लमसम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्लाइंट का पार्टिसिपेशन। बट यहाँ पर हम 41% होने के बावजूद यहाँ पे हम 27, मतलब अगर हम जो ट्रेड है ट्रेंड्स शेयर हम देखें तो वहाँ पर अगर हम 70-80% कवर करने के बावजूद हम केवल 10% ही ओनरशिप रखते हैं। बट एफआईआई यहाँ पर 11% का क्लाइंट पार्टिसिपेशन रखने के बावजूद वो यहाँ पर 20% से ज़्यादा 30% के लमसम की यहाँ पर टोटल इक्विटी ओन करते हैं। और वही जो ओन करेगा वही असली में विजेता होता है, मतलब विनर वही होता है जो असली में ओन करता है। तो ये आपको सबसे बड़ी सीख मेरे हिसाब से, आपको ये जो ट्रेंड्स हैं वो आपको समझ में आए होंगे। ये जनरली ऐसी वीडियोस कोई बनाता नहीं है, मैंने भी इस पे नया ट्राई किया। तो आपको कैसी वीडियो ये कैसी लगी है, क्योंकि इसको समझाना थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी टर्म्स होती है, आई थिंक आपको पता नहीं हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं, और बताएं कि इस तरीके के जो टॉपिक्स होते हैं आपको अगर पसंद आते हैं, और इसका जो पीडीएफ है अगर आपको समझ में आता है तो आप वो जरूर कमेंट सेक्शन में जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके जरूर से डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच।